नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब एवं कैसे हुई, नोबेल पुरस्कार की वितरण प्रणाली क्या है या उसकी प्रक्रिया क्या है, और वर्तमान में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है हम उनकी भी बात करेंगे। और आखिर में हम वो महत्वपूर्ण तथ्य लेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। यहाँ वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। इनके नाम 350 से भी ज़्यादा पेटेंट थे। इन्होंने अपना पहला पेटेंट 24 वर्ष की उम्र में ही करा लिया था। मुख्य रूप से इनको डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो अपनी वसीयत लिखी थी उसका कार्यान्वयन स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा किया गया था। अब हम जानेंगे दोस्तों, पुरस्कार के लिए व्यक्तियों का चयन किस प्रकार होता है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे पहली जो प्रोसेस है वो नामांकन की होती है। सबसे पहले स्वीडिश एकेडमी द्वारा अलग अलग संस्थाओं और अन्य जगहों से व्यक्तियों का नामांकन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नामांकित व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बाद गोपनीय मतदान से व्यक्तियों का चयन किया जाता है। फिर उन चयनित व्यक्तियों का नाम अक्टूबर में घोषित किया जाता है। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में रखा जाता है और 10 दिसंबर को ही नोबेल दिवस मनाया जाता है। पुरस्कार समारोह में पुरस्कार वितरण के साथ साथ स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नगद राशि दी जाती है। यह राशि समय के साथ बदलती रहती है। अब हम बात करेंगे 2024 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है डारोन एज़मोग्लू। यहाँ अमेरिका के हैं और तुर्की में इनका जन्म हुआ है। दूसरे व्यक्ति है साइमन जॉनसन। यहाँ एक ब्रिटिश अमेरिकी व्यक्ति है। तीसरे व्यक्ति है जेम्स ए रॉबिन्सन। यहाँ भी ब्रिटिश अमेरिकी है। दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर शोध की वजह से दिया गया है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। यह एकेडमी स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाक्यू, यहाँ एक जापानी संगठन है, इसको मिला है। इस जापानी संगठन ने परमाणु हथियारों के खिलाफ जो अपनी सक्रियता दिखाई है उस वजह से इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ एक संगठन है। और इस पुरस्कार को दोस्तों नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। यहाँ समिति नॉर्वेजियन संसद द्वारा चुनी जाती है। अब बारी आती है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हान कोंग को मिला है। यहाँ दक्षिण कोरिया के हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार मानव जीवन की नाजुकता और ऐतिहासिक आघात पर लेखन की वजह से मिला है। इस पुरस्कार को स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ एकेडमी स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। अब बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है।
तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है जॉन हॉपफील्ड, यहाँ अमेरिका के हैं। दूसरे व्यक्ति है जेफरी हिंटन, यहाँ भी अमेरिका की व्यक्ति है। याद रखना दोस्तों, भौतिकी में जिन 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है वहाँ दोनों ही अमेरिका के हैं। इनको नोबेल पुरस्कार इनके मशीन लर्निंग तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से मिला है। किन की वजह से मिला है दोस्तों? तो याद रखना, मशीन लर्निंग तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के प्रदानकर्ता भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ही है। यहाँ आपको पता ही है दोस्तों, स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यहाँ पुरस्कार भी मुख्यतः 2 व्यक्तियों को मिला है। पहले व्यक्ति का नाम है विक्टर एम्ब्रोस, यहाँ अमेरिका के व्यक्ति है। दूसरा जो नाम है वो है गेरी रूकुन, यहाँ भी अमेरिका के ही व्यक्ति है। याद रखना दोस्तों, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वहाँ व्यक्ति सभी अमेरिका के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन दोनों व्यक्तियों को माइक्रो आरएनए की खोज और योगदान की वजह से मिला है। माइक्रो आरएनए दोस्तों यहाँ जेनेटिक मटेरियल है जो जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। और हमारा आखिरी पुरस्कार है, वहाँ है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। इस पुरस्कार में दोस्तों जो आधा हिस्सा है वहाँ डेविड बेकर को और बाकी का आधा हिस्सा इन 2 व्यक्तियों को मिला है जिनका नाम है डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। डेविड बेकर अमेरिका के हैं, डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के हैं और जॉन एम जम्पर अमेरिका के हैं। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार का जो पहला हिस्सा है वो डेविड बेकर को नए प्रोटीन डिजाइन तकनीक की खोज करने की वजह से मिला है और दूसरा हिस्सा डेमिस हसाबिस व जॉन एम जम्पर को उनके एआई मॉडल की वजह से मिला है। यहाँ एआई मॉडल प्रोटीन संरचना को समझने में मदद करता है। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। यहाँ इंस्टीट्यूट स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। याद रखना दोस्तों, चिकित्सा और रसायन शास्त्र दोनों के नोबेल पुरस्कार इसी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे आखिरी टॉपिक पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य बार बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। इन तथ्यों में मुख्य पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी रचना गीतांजलि की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को भी 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट की वजह से मिला है। उसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को भी शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। और अमर्त्य सेन को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को एक समय में नोबेल पुरस्कार मिला है। और गांधी जी को भी नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया है, लेकिन उनको कभी चयनित नहीं किया। उनको 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नामांकित किया गया था।
याद रखना दोस्तों, लेकिन इनको कभी चयनित नहीं किया गया है। इसके बाद है दोस्तों मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको 1903 में भौतिकी में तथा 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखना दोस्तों, मैडम क्यूरी को 2 बार सम्मानित किया गया है और दोनों डिफरेंट फील्ड में इनको सम्मानित किया गया है। 3 बार रेड क्रॉस को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1917, 1944 और 1963 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यहाँ पाकिस्तान की है और इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जब सम्मानित किया गया था तब इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। और सबसे कम उम्र के पुरुष जिनका नाम है लॉरेंस ब्रेग, इन्हें भौतिकी में 1915 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ ब्रिटेन के हैं। याद रखना दोस्तों, अगर सबसे युवा महिला के बारे में पूछा जाए तो वहाँ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है, और सबसे युवा पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वहाँ लॉरेंस ब्रेग है, जिन्हें 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुडइनफ को रसायन के क्षेत्र में मिला था। इन्हें 2019 में 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यहाँ अमेरिका के हैं। याद रखना दोस्तों, ये सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 42 तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों, 1974 के पहले यहाँ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद से यहाँ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 3 विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ भी याद रखना, एक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 3 ही विजेता हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।